जबलपुर से हैदराबाद जा रही इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान की जांच की गई। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने निजी कारणों के चलते पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया। राजीव रंजन प्रसाद नए राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद बोले केसी त्यागी, मैं जेडीयू में हूं और आगे भी रहूंगा। नीतीश कुमार से मेरा कमिटमेंट हमेशा रहेगा, उनसे बढ़िया राजनेता फिलहाल कोई नहीं। केसी त्यागी बोले, इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार का फोन आया, उन्होंने राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम करने को कहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, कहा कि ये हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। विपक्ष का राजनीति करना घटना से भी दुखद। सीएम शिंदे ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कि हमारी योजनाओं में बाधा डालने वाले सावधान रहें, उन्हें सही समय पर जूते दिखाएंगे। राजनेताओं को योजनाओं को बदनाम करने का बंद करे काम। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के मामले को लेकर एमबीए के बंद पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा कि इन्होंने कभी शिवाजी का सम्मान नहीं किया। ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। मुंबई प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन। एमबीए के विरोध मार्च के खिलाफ दादर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रोटेस्ट। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले पर सियासत तेज। मुंबई के हुतात्मा के चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक महाविकास अघाड़ी का विरोध मार्च। कई बड़े नेता शामिल हुए। एमबीए के विरोध मार्च में शामिल हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और मुंबई में शिंदे सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन। विरोध मार्च में शरद पवार भी शामिल हुए। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन पर बोले शिवसेना यूपीटी गुट के नेता अनिल देसाई, हम शांति से आंदोलन करना चाहते हैं। शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में हम सियासत नहीं कर रहे हैं। शिवसेना गुट के उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत बोले, बंबई हाईकोर्ट और मुंबई पुलिस ये सब सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, ये लोग इनके गुलाम बन गए हैं। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन को लेकर कड़ी सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में विरोध मार्च। एमबीए के विरोध मार्च के मद्देनजर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर की 3 से 4 लेयर की बैरिकेडिंग। गेटवे ऑफ इंडिया पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सुरक्षा में करीब 800 पुलिसकर्मी और 200 पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तैनात। एसआरपीएफ के करीब 1000 जवान भी मुस्तैदी से कर रहे हैं काम। ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली के मालवीय नगर में बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ निकाली जन आक्रोश रैली। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज शामिल हुई। बिहार में ओबीसी आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। हरियाणा के जींद में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली। सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। राहुल गांधी का आगामी अमेरिकी दौरे पर बोले गिरिराज सिंह, राहुल का मन विदेश में ही लगता है, उन्हें देश में कुछ नहीं दिखता, इसलिए वो विदेश की यात्रा करते रहते हैं। चंपाई सोरेन को लेकर बोले शिवराज सिंह चौहान, वो झारखंड के टाइगर हैं, झारखंड को बचाने के लिए वो बीजेपी में आए हैं। जेएमएम अब केवल पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी वाले आज कह रहे हैं कि ट्रेन का डिब्बा उनका है, गैर भाजपाई उसमें आ नहीं सकते। कल ये बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को सड़क पर चलने तक नहीं देंगे। हरियाणा में चुनाव तारीख बदलने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, सभी चुनाव राज्यों में हारेगी। हरियाणा में चुनाव की तारीख बदलने पर बोले कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर, ये दुर्भाग्यपूर्ण, इसी ने राजनीतिक दल के मांग पर तारीख बदल दी, दर्शाता बीजेपी हार से डर गई है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीख बदली गई। 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को मतदान और 8 को जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा के भी रिजल्ट। पूर्व लोकसभा स्पीकर आगितोक सांगमा की आज जयंती। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा हसन के श्री बेटदा रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बेंगलुरु में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दौरा, रेलवे से संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में बीएमएल में वंदे स्लीपर कोच का निरीक्षण किया। बोले कि उम्मीद है कि 3 महीने में वंदे स्लीपर कोच का परिचालन शुरू होगा। नकली भारतीय मुद्रा नोट तस्कर सरीफुल इस्लाम पर एक्शन। एनआईए ने बेंगलुरु कोर्ट ने सुनवाई 6 साल की सजा। बक्सर में घर में चल रही मिनी गन फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, 7 लोग गिरफ्तार, कई अर्धनिर्मित पिस्टल भी बरामद। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी, अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 की तलाश जारी। लखीमपुर खीरी में घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर मिले बाघ की लोकेशन, वन विभाग की टीम अब मौके पर मौजूद। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक, अब तक 4 लोगों को बना चुका है शिकार, बाघ को पकड़ने में जुटा विभाग। हरियाणा के चरखी दादरी में गौमांस खाने के शक में युवक की पीट कर हत्या, घर से बुलाकर ले गए गौरक्षक, 27 अगस्त का मामला। हरियाणा के चरखी दादरी में मॉब लिंचिंग का घटना पर बोली मायावती, एक गरीब युवक की पीट कर हत्या मानवता को शर्मसार करती है, ये बहुत निंदनीय दुखद है। मुंबई से सटे थाने में गौमांस ले जाने के शक में बुजुर्ग की बहरे में से पिटाई, धुले से हिरासत में ले गए 3 आरोपी। इगतपुरी के पास चलती ट्रेन में हुआ हमला। तमिलनाडु के सेलम नमक्कल नेशनल हाईवे पर ट्रक से टकराया ऑटो, हादसे में 1 की मौत, 6 घायल। बंगाल की खाड़ी में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1।
सितंबर में महीने में राजस्थान, एमपी, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग का अनुमान। गुजरात में 2 सितंबर को हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने केंद्र के अहमदाबाद के प्रमुख ने दी जानकारी। तेलंगाना के महबूबाबाद में और केसमुद्रम रेलवे ट्रैक बारिश के चलते हुआ जलमग्न। ट्रैक पर पानी के चलते विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली आने वाली ट्रेनें रद्द की गई। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली राहत। भारी बारिश के चलते कल बंद रहेंगे हैदराबाद के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर डीएम के आदेश। भारी बारिश के चलते गुजरात के वडोदरा में रिहायशी इलाकों में घुसे मगरमच्छ। 27 अगस्त से लेकर अब तक 29 अगस्त तक 24 मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। कर्नाटक के राजन्ना सिलसिला में तेज बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पानी में डूबे कई मकान। रामाकृष्णपुरम में एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। केरल के पथनामथिट्टा में मूसलाधार बारिश, तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर रखा है।